स्टार्ट है। दिख रहा है? जी सर। दिख रहा है ना? जी सर। क्या बेटा? ठीक है ना? चलो देखो पर प्रश्न वाले 1.1 का बना, ठीक है। प्रश्न वाले 1.1 का देखो यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए, है ना। ये आता है, जी सर। देखो पर निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर क्या है, -5 और 5 है ना, -5 और 5 है जी। -5 और 5 है ना। तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या देखो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, -5 है ना, -5 है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -4 जी सर। माइनस है ना, बढ़ते क्रम -3 है, जी सर। -2 है, जी। -1 आया ना। उसके बाद 0 आ गया, जी। आया 0 ना। अब यहाँ पर कितना तक बढ़ना है, 5 तक ना। जी। तो 1 2 3 4 5 तक बढ़ना। तो हम लोग, मेरा आंसर जो है कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, समझे? जी। क्या समझे? जैसे -5 और 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखो -5 है, लिख लेना। तो इससे देखो यहाँ पर, अब -5 से पहले है ना, -4, जी सर। -4 के से पहले -3, -2 है ना, -1, उसके बाद जो 0 1 2 3 4 5 है ना। तो आपका आंसर जो है यहाँ से लेकर, ये देखो, इसको उड़ा दो, यही आपका आंसर है, जी सर। हुआ। अब देखो नीचे वाला देखना, क्या है, -2 और 8 है ना, है ना, पर -2 -8 है ना। इसमें क्या करेंगे बोलो तो, यहाँ पर है ना। अब यहाँ देखो, -2 है और 8, मतलब 8 तक पहुंचना है, जी सर। 8 तक लिखना है, 3 4 ठीक है। तो -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -2 है ना, जी है, लिख ले। इससे पहले देखो, -1 लिखे, ठीक है ना। उसके बाद -2 नहीं, 0। 0 आप बताओ कितना तक गया, 8 8 तक गया ना, जी सर। 8 तक गया ना, देख लो 8 है, जी 8 है ना। एग्जैक्टली। अब देखो पर यहाँ पर 1 2 1 के बाद 2 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 है ना, जी आ गया 8 ना। जी अब यहाँ देखो, अब मेरा आंसर कहाँ तक हुआ, इसको उड़ा दे, क्योंकि यहाँ -2 और 8 के बीच में जितना भी होगा वही आपका आंसर होगा, है ना। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना, जी यही है। अब यहाँ देखो, मतलब कि बीच की संख्या लिखा, बीच की संख्या, जी सर। बीच में कितना संख्या उसका है ना। जैसे मान लेते हैं 1 से लेके 10 तक, 1 और 10 है ना, 1 और 10 है, तो हमको क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो बीच की संख्या कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 है ना। मिटा देना। क्या बीच की संख्या है, जी सर। ऐसे बना पाएंगे ना, जी सर। ठीक है। तो उसी प्रकार से फिर ये वाला भी क्या है, -6 जी है ना, -6 और -2 के बीच में कितनी संख्या, वही संख्या को लिखना है। जी सर। उस संख्या को लिख लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर -6, चलो -6 ये तो लिख लेते हैं ना, और -2 है ना। अब बताओ, -6 है, हमको पहुंचना कहाँ तक है, -2 तक पहुंचना है ना, इसकी बीवी की संख्या पहुंचना है ना। जी। तो
इसके देखो देखो यहाँ पर -2 है, -1 है ना, तो पाँच -5 आया, जी आ गया। फिर उसके -4 -4 आया, जी -3 है ना। इसके बाद तो ये तो मैं मेरा बीच का संख्या लिखना है यहाँ पर, बीच का संख्या देखो यहाँ जी पर, सर 6 को मिटा देना और 2 को इसको पूरा दो। ठीक है, यही आपका आंसर है ना यहाँ पर, है ना आंसर आ गया। अब यहाँ देखो, अब लास्ट है क्या है, देखो यहाँ पर कैसा -4 है जी सर और -10 है ना, जी सर तो देखो पर इसका देखना चार -4 लिख लिया, जी सर 10 तक पहुंचा, 10 तक। जी सर अब -5 है ना, जी इधर इधर देखो, देखो -5 -5 आया, जी आ गया, -6 आया, जी माइनस आया, जी -8 उसके बाद -9 आ गया ना। तो बीच की संख्या में लिखना है। जी तो हमको क्या करना है? -10 क्या आपका आंसर होगा, जी हो जाएगा ना, जी समझ गया। कहीं पर किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं सर है नहीं नहीं ना, अच्छा चलो एक और टेस्ट मेरा, ठीक है। सर हाँ इस सब में प्लस लगाया, उसमें प्लस नहीं लगाया, ऊपर यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है ना, हमको यहाँ तक देखो, हमको यहाँ तक पहुँचाना है यहाँ पर, है ना। अब -1 है, 0 है, जी सर 0 के बाद क्या होता है, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 8 तक गया ना, बढ़ते क्रम में, जी सर ये घटते क्रम में, है ना। माइनस वाला है, देखो माइनस वाला है, तो देखो यहाँ पर -4 है, तो -4 से पहले -3 होता ना, -4 से पहले -3 आता है, -3 से पहले -2 आता है, और -2 से पहले -1, उसके बाद 0, तब बढ़ रहे हैं आप, अब बढ़ रहे हैं, 1 बढ़ते क्रम में माइनस 2 3 4 हुआ ना, हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत। चलो एक बार हम देखते हैं, बना पाओगे, बना लोगे ना, जी सच में। जी सर चलो अच्छा बताओ, यहाँ पर है -5, अब इधर जो है 10 का लिखना है। अब बताओ कौन बना पाएंगे, हम सर हम बना पाओगे ना, नहीं हम ही बना देते हैं क्या, ठीक है। यहाँ पर देखो, बनाओगे क्या, जी आओ सर लगाएंगे कोई। जिसे लगा वो माइनस ना प्लस है ऊपर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो और है, और ये देखो ये 10 है, प्लस में है, मतलब हाँ -5 से पहले आओगे ना शिवा, सोनू और लड़कू ने मना किया था धीरे जाओगे, चलो ठीक है, हम बता देते हैं। देखो -5 से लेकर के हमको कहाँ तक पहुँचना है, पहुँचना है ना, उससे पहले जो है -5 से पहले -4 आता है, जी सर ठीक है, जी सर और -4 से पहले -3 आता है, -3 से पहले -2 से पहले, उसके बाद 0 1 2 10 आ गया, उसके बाद 5 समझ गए ना, चलो बहुत बढ़िया, समझ गए। जी सर आप इससे आगे बढ़े, हम इस बार सर हम लोग भी बनाएंगे सर वीडियो तो बंद कर दीजिए। देखो पर ये वाला, ये 2 नंबर का है ना, 2 नंबर का है ना। अब ये तो निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना, जी बड़ा पूर्णांक पर,
छोटा वाला में नहीं, जी सर। बड़ा बड़ा कौन सा है? चार। बड़ा कौन सा है? चार। 4 है या -20 है? अब -20 क्यों नहीं है? 20 तो बड़ा होना चाहिए। माइनस में डूबा हुआ है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये माइनस में है ना, एक तरह से मान ले तो कर्जे मान ले, है ना, ठीक है। तो -20 है और ये 4 बड़ा है ना। इसका मतलब देखो, हम लोग सिंपल सी बात समझे क्या कि जैसे -20 है ना, तो -20 टका क्या किसी दुकान में जाते हैं तो 20 टका जैसे कर्जा हो गया, तो -20 टका कर्जा हो गया, और ये तुम्हारे पास 4 टका हो गया, है ना, जी सर। है ना। तो बताओ इसमें बड़ा कौन है? चार। 4 है। कौन है? 4 है ना। -20, अब बताओ -15 है, -8 है, 8। कौन बड़ा है? -8 जी सर। क्योंकि -15 जो है और ये -15 है, एगो -8 है, 8 है ना, तो बड़ा कौन है? कम कर जाए। ये ज्यादा है। ये तो सिंपल भाषा में समझेंगे, सिंपल भाषा में ज्यादा कर जाओगे जी वो कम कम जी सर, है ना, तो इस ऐसा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। जी सर, तो यही मेरा बड़ा हो जाएगा, जी सर, -8 हो जाएगा, है ना। बड़ा बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना, बड़ा पूर्णांक हो गया। अब यहाँ देखो 0 है, -5 है ना, इसमें बड़ा कौन है? जीरो। क्योंकि इसके पास एक भी खर्चा नहीं, इसके पास -5 है, समझ सके ना। तो बड़ा कौन है यहाँ पर? बड़े घेरा, तो बड़ा अंक है ना, तो बड़ा जो है ये 0 होगा ना, होगा 0 ना, तो आपका यहाँ पर होगा। अब बताओ -20 है, -7, अब बड़ा कौन है? -7 है, -7 है ना, ये बड़ा है ना, क्योंकि -20 ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा है ना, ज्यादा कर्जा हो गया, मगर कम कर्जा ये हो गया ना, जी, कम हो गया ना, क्या है? अब लगता है क्या कि 20 टका ज्यादा चौड़ खा लिया होगा और ये कम, है ना, तो माइनस में होगा, जो कम वही बड़ा होगा, जी सर, जो कम होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। और जो ज्यादा माइनस में रहेगा वो छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -20 टका का और यहाँ पर -7, ठीक है, तो समझ गए ना। चलो, तो बड़ा कौन सा है? 7। और यहाँ पर जो है ये कौन सा था? -20 है, 4 है, तो बड़ा कौन है? 4 है ना, तो यही 4 है, समझ गए ना। जी सर, क्योंकि ये तुम्हारे पास है, ठीक है, और ये तो कर्जा -20 टका, ठीक है, समझ गए ना। कोई दिक्कत? नहीं सर, मिटा दे। होने दो रे, क्या दिक्कत है। ये वाला बात है, ये वाला भी नहीं बना है ना, दो छूट गया था ना, तो इस 2 वाला 25 है, -2 है, बड़ा कौन है? इतना नहीं, बाप रे बाप, ठीक है, 25 है, -2 है जी, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है, तो 25 होगा बड़ा, -2 तो छोटा होगा, ये छोटा माइनस में है, और ये ज्यादा बड़ा है, इसलिए बड़ा घेरा लगा दिया, बड़ा है तो बड़ा घेरा लगा दिया, ठीक है जी। -20 -18 बड़ा कौन है? -18, ठीक है, -20 -18, तो यही बड़ा है ना, क्योंकि जो कम है, जो माइनस में कम है वही सबसे बड़ा, और जो ज्यादा माइनस में वही सबसे छोटा, क्या, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, ये साइन, ये वाला साइन है, और ये बराबर साइन है, को भरना है यहाँ पर, है ना। जो बड़ा रहेगा, सिंपल देखो, जो बड़ा रहेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, बड़ा कौन है? 8, तो वो साइन ऐसे होना चाहिए, ये मतलब ये जलीवा कस लिए इसको, ठीक है। जैसे देखो मान लेते हैं, इसी को हम लोग ऐसे देते हैं 6 8,
है ना, 6 8 है। तो अब बताओ ये साइन ऐसे हो जाएगा, जी होगा ना, स्केच कर ले, ठीक है। जी सर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अब बताओ, यहाँ -6 है, माइनस बड़ा कौन है, -6 -6 होगा ना, जी तो -6 तो साइन कैसा हो जाएगा, बी होगा, जी सर हो जाएगा। जी अब यहाँ देखो, अब इसमें बड़ा कौन है, 4 है ना, जल्दी जल्दी समझ आता है, अरे है ना, सही बात है, क्या 4 है, जी 0 है, जी तो बड़ा कौन है, 4 है, क्योंकि इसके पास 1 भी रुपया नहीं, इसके पास 4 रुपया है, 4 रुपया ना। जी अब यहाँ देखो, ये -5 है और ये 2 है, ये तो कर्जा में है, -5 है ना, चौड़ खाली हो गया, दो और ये 2 रुपया तुम्हारे पास, मतलब ये तो बड़ा होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि जैसा जिसका साइन होगा वही भरना है, तो जो बड़ा रहेगा उस पर ऐसे साइन कर दो, क्योंकि उसको यहाँ पर कस लिया, थैली में कस लिया, और घर लेकर जाना, घर लेकर जाना, -50 है बराबर। देखो इसमें क्या साइन है, इसमें क्या साइन आएगा, हम बोलेंगे बराबर। देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो -50 है, अब -54 में 4 जमा कर देंगे, तो 50 है ना, -50 है, अब दोनों जगह पर बराबर है ना, बराबर है ना। बराबर जैसे मान लेते हैं -54 है, है ना, 54 है, मतलब मान लेते हैं -54 टका का हम कुछ सामान लीजिए, 4 टका उसको दे दिया, और कितना टका कर दोगे, 50 -5 ना, तो और ये माइनस जो आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर साइन कौन सा हो जाएगा, बराबर का साइन होगा, समझ गए। जी यहाँ देखो 25 है, यहाँ पर भी 25 है, ये भी बराबर है, क्या माइनस में है नहीं, ये भी साइन क्या हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर है, इक्वल है। टेस्ट में देंगे तो बना लीजिएगा ना, ठीक है। इधर देखो 4 -15 2 माइनस, अब बताओ 4 रुपया तुम्हारे पास है, -15 का कर्जा है, मतलब कुछ चौड़ ले लिया, ये ना। अब देखो -15 नेक्स्ट तो देखो ना, -15 देखो 4 रुपया दे दिया उसको, दे दिया, तो क्या हो जाएगा, -11 ना, और -11 टका चुकाना पड़ेगा दुकानदार को, क्या देना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या है, अब बताओ 2 टका तुम्हारे पास है, 20 टका -20 क्या है, -20, अब वहां पर -20 टका, मतलब दुकानदार पाएगा मेरे पास, अब 2 टका दे देंगे उसको, कितना पाएगा, -18, तो बताओ कौन बड़ा, माइनस यही बड़ा है ना, फिर कम है, देख लिया, बन गया, जी सर मिटा ना, कोई दिक्कत, देख लो कहीं दिक्कत बोलो, फिर से बता देते हैं, नहीं सर मिटा दीजिए ठीक है ना, समझ गया ना। ये तो पहले चैप्टर पढ़िए तो, चैप्टर पढ़ेंगे, कहाँ चैप्टर है, ये चैप्टर है, पढ़िए तो, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह को भरिए, मतलब किसमें कौन सा आएगा, जो बड़ा है उसमें भरोगे। हाँ बड़ा नहीं, यहाँ पर जो कौन सा किसका होगा, कौन सा किसका होगा साइन वही लिखना है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर है साइन, ये बड़ा है साइन इधर कर दिया, मतलब पहचान जाना है, क्या पहचानना क्या है, जैसे 8 है और 10 है, ये बड़ा हो गया, इस पे ऐसा साइन हो जाएगा, मान लेते 10 इधर है 8 इधर है, तो साइन किधर जाएगा, इधर समझे, इधर ऐसा साइन बनेगा, जी सर समझे ना रे, जी सर ठीक है, बढ़िया समझ गए, हाँ कोई दिक्कत, नहीं चलो बढ़िया, टेस्ट में देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा ना, जी चलो बढ़िया बात है, हाँ
चलो इसको कौन कौन बना पाएंगे? बढ़ते करेंगे हम। बना लोगे? जी हम बनाएंगे। आ जाओ। भैया चाबी तो नहीं रहती। चलो ठीक है। देखो नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लिखना। सबसे पहले लास्ट वाला देखना, लास्ट वाला दो है ना। अब सुनो इधर देखो, अब यहाँ पर -8 है, 12 है, -5 है, 15 है, 20 है, -2 है ना। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? माइनस देखो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? -8, क्योंकि यही तो कम है, यही कम है ना। -8 हुआ, उससे पहले कौन सा होगा? -5। ये आरोही अवरोही है ना। तो बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में इसको सजाना है, ठीक है। -5। तो -8 है, तो -8 से पहले वाला संख्या कौन सा? -5 हुआ, ठीक है। सुनो, उससे देखो, उससे पहले कौन सा होगा? -2, यही बढ़ रहे हैं ना जी। अब बताओ, हो गया। और माइनस वाला है नहीं है ना। चलो अब देखना सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 12। 12 है ना, तो 12 लिखेंगे। इससे बड़ा 15 है ना, 15 से बड़ा लिख लेना ना। चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाला मेरा बन गया, आंसर हो गया। जी सर। यहाँ देखो, इसमें सबसे ज्यादा माइनस में कौन है? 15 -15 है ना, वही सबसे छोटी संख्या जी सर। है ना। जी सर। तो माइनस क्या है? 15 हुआ, जी। आइए ना 15 ना। अब बताओ इससे पहले कौन सा? -4 ना, तो -4 लिख दिया। -2 इसके बाद -2 आया, आ गया ना। अब बताओ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना है? 0 से बड़ा कौन है? 5 से बड़ा 8 बन गया। यही आपका आंसर, समझ गए? कोई दिक्कत? समझ गया ना, सही में ना। यदि कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। बोलते